ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सी हम अगले वीडियो में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स हमने देखा, राइट? चलो अभी हम आगे जाते हैं। ओके तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू पैसिव। बाद में हम पैसिव टू एक्टिव थोड़ा कन्वर्जन करेंगे एंड थोड़ा देखेंगे। ओके तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हम कैसे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में। चलो, so now let's take some active and then some passive. First sentence है the people cheered the king. अब आपको क्या देखने का? फर्स्ट वर्ब ढूंढने का। ओके ये वर्ब cheered है, राइट? अभी ये वर्ब का टेंस देखने का, तो उसी नॉर्मल सिंपल पास्ट टेंस है ना, पीपल cheered द किंग, तो सिंपल पास्ट है। तो जब हम पैसिव करेंगे तो फिर स्टार्ट विद द किंग, बराबर ना? इसको हम आगे लेंगे ना, और द पीपल को हम पीछे लेंगे, राइट? ये पूरा ऊंधा हो जाएगा ना। सो वी स्टार्ट द किंग एंड बाद में क्या लिखेंगे? वाज चीयर्ड ना, बिकॉज पास्ट टेंस के लिए हम वाज या वर यूज करते हैं ना। सो आई राइट द किंग वाज चीयर्ड बाय होम, तो बाय द पीपल। तो ये पूरा पैसिव हो गया। ओके चलो दूसरा एक देखिए। The hunter shot the tiger. See, same thing. Shot है, simple past tense है, right? So what do? I start with this part. The tiger, वो आगे ले लिया, and यहाँ पे क्या डालेंगे? Was shot by whom? By the hunter. तो ऐसा हो गया, the tiger was shot by the hunter. Next sentence देखो, Ashok has written this letter. See, the verb is has written. Now has आ गया तो we know now ये present perfect है ना, तो tense is present perfect, और present perfect में यहाँ पे BEEN आता है ना, याद है रूल? present perfect में the word BEEN will come in passive voice. So I'll start with this letter has been written by whom? By Ashok. So देखो, दिस लेटर हैज बिन रिटन, यानी बीन वर्ड आ गया, बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट होता तो हैड आता, फ्यूचर परफेक्ट होता तो विल हैव आएगा, विल हैव बीन, राइट? हैड बीन, विल हैव बीन, हैज बीन। से अगेन लाइक सेम थिंग, आई हैव टॉट दिस गर्ल। अगेन देखो, ये हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट है, सो दिस गर्ल हैज बीन taught by me. This is the passive voice. ये सिंपल था, राइट? थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके देखते अभी। नाउ ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन। सी यहाँ पे सब वर्ब कौन सा है? ट्रस्ट। ऑल इज द सब्जेक्ट एन ऑनेस्ट मैन इज द ऑब्जेक्ट। सो वी स्टार्ट विद एन ऑनेस्ट मैन। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो इज आएगा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आएगा, तो इज ट्रस्टेड बाय हुम? तो बाय ऑल। तो एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल। नाउ हु टॉट ऑफ फ्रेंच? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। सी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क हो उसका पैसिव में भी वी स्टार्ट विद हु। अगर हो तो वी स्टार्ट विद बाय हुम। रिमेंबर दिस, राइट? हु टॉट ऑफ फ्रेंच, बाय से चालू करेंगे, तो वी स्टार्ट विद बाय होम। देखो, बाय होम, एंड देन ये टॉट है ना, टॉट इज पास्ट टेंस, इट वाज वियर्स। बाय होम वाज शी टॉट फ्रेंच, सो हु टॉट हर फ्रेंच, तो बाय होम वाज शी टॉट फ्रेंच, राइट? रिमेंबर दिस, रिमेंबर ये रूल याद रखना कि अगर क्वेश्चन हु है तो पैसिव में बाय होम से चालू करेंगे, एंड देन ये पास्ट टेंस है तो वाज आया। ओके अगर प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ पे इज आता। सी व्हाई डिड हर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब? तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन व्हाई है ना, तो व्हाई से ही चालू होगा। व्हाई, नाउ सी व्हाई डिड पास्ट टेंस है, योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब, तो वी स्टार्ट विद व्हाई वाज, पास्ट टेंस है ना इसलिए। वाई वॉज वट? तो वाई वॉज सच एन ऑनरेबल जॉब,
refused. By whom? By your father. So we write, why was such an honorable job refused by your father? Next देखिए, whom did you laugh at? तो whom did you laugh at? So क्या होगा? Who was laughed at by you. देखो, whom did you laugh at ना, तुम किस पर हंसे? तो who was laughed at by you. याद रखना, देखो यहाँ पे whom है तो we start with who was, because यहाँ पे did है ना, past tense है. थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको आइडिया आएगा. ओके चलो, लेट्स डी सम अदर एग्जांपल्स. शट द डोर. नाउ सी, इन ये केस में सब्जेक्ट का है, शट तो वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है ना. ये है ना, ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है. दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. An order and a request are imperative sentences, right? तो और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो डजंट मैटर. वी स्टार्ट एन imperative सेंटेंस पैसिव में लेट से चालू करेंगे. किससे करेंगे? लेट. तो वी डू लाइक दिस, लेट द डोर बी शट. सपोज सब्जेक्ट क्या होता है? यू शट द डोर ना, तो लेट द डोर बी शट बाय यू. लेकिन सी, बाय यू लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे यू है ही नहीं, तो यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है. सीधा ऑर्डर है, शट द डोर, इंपेरेटिव है, दिस इज एन ऑर्डर, तो लेट द डोर बी शट. कीप क्वाइट, सो लेट यू बी क्वाइट, राइट? चलो कुछ और देखते हैं अभी. वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. देखो, वन शुड कीप one's promise. देखो यहाँ पे keep, should keep is the verb. One person है, one's promise. One's promise we can again take as an object. So we start with one's promise should be kept. Right? बस हो गया. आप लिखो by one लिखो तो चलेगा, जरूरी नहीं है. Right? One's promise should be kept. देखो, यानी ये लिखने की जरूरत नहीं है. इसमें लिखो तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है. हु किल्ड द स्नेक. हु किल्ड द स्नेक, तो अगेन देखो हु है ना, तो क्या करेंगे? बाय होम. एंड ये पास्ट टेंस है ना, तो बाय होम वाज. बाय होम वाज व्हाट? द स्नेक, देन वर्ब कम्स किल्ड. सो वी राइट बाय होम वाज द स्नेक किल्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क. दे सोल्ड मैनी टिकट्स एट द गेट. देखो, they sold is the verb, many tickets ये ऑब्जेक्ट है, they is the subject, at the gate तो एक्स्ट्रा है ना. देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वी स्टार्ट विद many tickets, ये आगे आएगा ना, एंड ये पास्ट टेंस है तो वर्ड आएगा ना. वाई? बिकॉज टिकट्स है ना. सो ऐसा होगा. देखो, many tickets were sold at the gate. अभी देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, they है ना, यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं. इफ आई राइट बाय, तो मैं क्या लिखूंगा? बाय देम, एंड आई कैन पुट फुल स्टॉप, वो भी चलेगा. यहाँ पे जरूरी नहीं था. मैनी टिकट्स वर सोल्ड एट द गेट, बस चलेगा. उन लोगों ने बेचा कि नहीं, किसने बेचा, डजंट मैटर, डज नॉट मैटर. तो यहाँ पे चलेगा. यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा तो डजंट मैटर. सही बात है. ओके चलो आगे देखते हैं. द क्राउड एक्सपेक्टेड हिम टू अराइव एट 10. देखो, द क्राउड एक्सपेक्टेड हिम, ये हमारा वर्ब है, दिस इज आवर सब्जेक्ट, ही इज आवर ऑब्जेक्ट. तो वी स्टार्ट विद ही, हिम का ही करेगा ना, तो ही वॉज एक्सपेक्टेड. देखो पास है ना, तो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू अराइव एट 10. बाय हुम? वी कैन राइट बाय द क्राउड. ये अब लिखो तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखो तो भी फाइन, बट इन दिस केस द क्राउड है तो ये लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा. ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स डू सम कन्वर्जन्स फास्ट. मैं ओरली करता हूँ, टाइम बचेगा. तो कन्वर्ट इनटू पैसिव. देखो, एक्टिव टू पैसिव करना है, ये सब एक्टिव है, हमें पैसिव करना है. द गवर्नर ओपनड द एग्जीबिशन, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है ना. आई विल स्टार्ट विद द एग्जीबिशन वाज ओपनड by the governor. Okay,
चलो देखते हैं. They fixed the time at 10 o'clock. देखो ये तो एक्स्ट्रा है ना. They fixed the time. So I'll start with the time. The time was fixed by them at 10 o'clock. Or we can write the time was fixed at 10 o'clock. By them लिखो तो चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा यहाँ पे. He made a remarkable speech. तो simple लिखो. A remarkable speech was made by him. Manners make character. So character is made by manners. Then देखो, he kept us waiting. Waiting extra. We were kept waiting by him. Then our team scored 3 goals. देखो verb scored है, right? So 3 goals were scored by our team. Who killed the tiger? देखो question mark है who ना, तो I'll start with by whom, right? See, I'll start with by whom, and I'll write was the tiger killed and question mark, right? The mason is building the house. See, is building present continuous, right? So what will I write? BEING आना चाहिए ना continuous में. देखो the house is being built. देखो यहाँ पे क्या आएगा? is being built by the mason. He will finish the work in about a week. So see, he will finish, verb ये है ना, the work. So I'll write the work will be finished in about a week by him. Why did your brother give such a rude reply? देखो why did your brother give such a rude reply? तो we start with why only. Why was because see did is past tense ना. Why was what? So why was such a rude reply given by your brother? देखो वापस बोलता हूँ. Why was such a rude reply given, n आएगा यहाँ पे n आएगा, given by your brother. A stone struck him on the head. See, a stone struck him. So he was struck on the head by a stone. The king gave her a reward. So her का she बन जाएगा. She was given a reward by the king. This play surprised the visitors. So the visitors were surprised by this play, and we refused them admission. So they were refused admission by us. That's they were refused admission by us. चलो ये हो गया convert to passive, active to passive. Let's quickly now do one exercise and then over. Now let's convert into active, यानी passive to हम active हम लेते हैं. चलो first, a lion may be helped even by a little mouse. ये ज़्यादा easy होता है because passive में by से चालू, we know के passive में by होता है ना. So we start with a little mouse may help a lion. ओ यहाँ पे even है ना, sorry, even. तो a little mouse even, or we can write even a little mouse may help a lion. That's much better. See, even a little mouse may help a lion. The king was welcomed by the people. The people welcomed the king. Next देखो, my cares are left behind. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे by है ही नहीं. See, you see ना, no object यहाँ पे, by me है ही नहीं. If I write by me, suppose चलो ऐसा होता, तो what do I write? I write I have left behind my cares. This is the active voice.
he was taken for a thief. So by whom? By them है ना, यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो by नहीं है ना, तो we write with they took him for a thief. Yeah, they took him for a thief. He was known to be a kind man. Again, by people, no, by people or by them. So they knew him to be a kind man. See, they knew him to be a kind man. Then men have been ruined by gambling. Have been, no? Like gambling has ruined men. Gambling has ruined. Been is passive form of present perfect, right? Have been. So gambling has ruined. यहाँ पे आएगा has, right? Gambling has ruined men. War was declared against Germany by England. So I write England declared war against Germany. A present was bought for her by her mother. So her mother bought a present for her. Next देखते हैं. He was made general by them. Easy है. They made him general. They made him general. By whom was this letter written? तो by whom का एक्टिव में who होगा ना. Who wrote? देखो written का wrote होगा ना. Who wrote this letter? And question mark. We shall be cursed by everyone. So everyone shall curse. खाली सिर्फ curse आएगा, D नहीं आएगा. Everyone shall curse us. Now 12 देखते हैं. The robber has been caught by the police. The police has caught. देखो यहाँ भी निकल जाएगा ना. The police has caught the robber. By whom were you taught French? Again देखो by whom का क्या होगा? Who? Who taught you French? Why? If someone asks you in future, by whom were you taught active and passive voice? So you can say, right? Yeah, give my name, right? Give my name to them. Chalo. Why were you punished by the teacher? So why did, देखो were you ना, तो why did the teacher punish you? Why did the teacher punish you? Punish, ed नहीं आएगा, okay? Remember. Now last देखते हैं. I was struck by her good looks. So I'll start with her good looks. Struck me. Okay guys, see, ये हमारा प्रैक्टिस हो गया. अब आप अपना पोर्शन में जो भी एक्टिव पैसिव है उसको आप सॉल्व करो. Try to solve them. Any doubts you can send to me. You can discuss with me if I'm near you. You can discuss with your teacher. Okay. So I hope आपको ये पूरा ख्याल आएगा. आप वापस और सेंटेंस लो. आप कुछ वर्कशीट्स ढूंढ के प्रैक्टिस करिए. Try to see whether you get right answers or not. And once you know, okay, once you can do it properly, आपको एक बार वो रूल्स ख्याल आ गया तो एक्टिव पैसिव इज अ पीस ऑफ केक. ओके, आई होप आपको आगे इसमें तकलीफ नहीं पड़ेगी. बट स्टिल या प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस. चलो, सो आई लेट्स एंड अप हियर. ओके गाइस, चलो बाय, सी यू.